जीव हिंसा करना पाप है, पाप पार नहीं होता। हे महात्मा जी, फिर तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे महापुरुष मिले। अब धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी को अपनी पूजा साधना से जुड़ी हुई काफी सारी बातें बताते हैं। कबीर परमेश्वर यानी जिंदा महात्मा धर्मदास जी से पूछते हैं, हे सतगुरु, मैं परमात्मा के लिए भटका, आपका ज्ञान सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर धर्मदास जी मन ही मन काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु श्री रूपदास जी हैं, वही तुम्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुना जरूर सकता हूँ। आपको ये जरूर सुनने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका भी है महात्मा जी। शंका? जी, कैसी शंका सरदार? पूछिए पूछिए। हे महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मैं खुदा को पा सकूँ। अगर तुम्हें वास्तव में सच्चे अजर अमर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुनो, सबसे बड़ा महापाप होता है जीव हिंसा करना। मांसाहारी और जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूँगा। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का नाम देते हैं, इसीलिए तुम्हें भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना होगा। 68 तीर्थ करने होंगे और इसके अलावा एकादशी का व्रत, शालिग्राम पूजा यानी मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना आदि कर्मकांड करना भी अनिवार्य है। ऐसे मुक्ति मिलती है। धर्मदास जी एक ज्ञानी की तरह कबीर प्रभु को बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा एक अनभिज्ञ श्रद्धालु की तरह अपने हाथों को जोड़े हुए धर्मदास जी की सब बातें सुनते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोलते हैं, हे स्वामी, मैं कुछ और शंका समाधान चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने लिखा है? गीता ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु भगवान जी ने बोला है। अच्छा। हाँ स्वामी, आपके कहने से मैं अवश्य रामकृष्ण का जाप करूंगा, लेकिन क्या ये जाप गीता में कहीं लिखा है? नहीं, गीता जी में तो नहीं लिखा। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड करने, तीर्थों पर भ्रमण करने और व्रत करने के लिए क्या गीता में कहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब साधनाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं, ये सरोवर जिसमें आपने स्नान किया है, जिसको आप मोक्ष पाने का साधन मानते हैं, लेकिन इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है। और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए। और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात सुन लीजिए, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। हे धर्मदास, ये साधना व्यर्थ है क्योंकि ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। समझ गया, अंततः तुमने अपने धर्म का परिचय दे ही दिया। तुम एक मुसलमान हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि एक मुसलमान ही हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए। लगता है ये कोई सामान्य संत नहीं थे। मुसलमान होकर भी उनको हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ये
जरूर कोई देव पुरुष है। वे सही ही तो बता रहे थे। हे परमात्मा, एक बार फिर से वही संत मिले तो मैं अपना हठ छोड़कर नम्र भाव से संपूर्ण ज्ञान समझूंगा। हे भगवान, माफ करो मुझे। वास्तव में गीता जी ने कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है। अभी तो पितर पूजा, भूत पूजा, देवताओं की पूजा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में व्यर्थ कहा है। मैं महामूर्ख, मंद बुद्धि, इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि संपूर्ण ज्ञान सुने बिना एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से फिर मिला दो। मैं इस बार की सारी बातें मानूंगा। आज धर्मदास जी का मन किसी भी कर्म कांड में नहीं लग रहा था। तब उन्होंने सब कार्य छोड़कर खाना बनाने के बारे में सोचा। भगवान का प्रसाद बना लेता हूँ और फिर उन महापुरुष की खोज करता हूँ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस लकड़ी में तो हजारों चींटियां अंडों सहित मर गई होंगी। हे भगवान, आज जैसा अनर्थ तो कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। मैं इस पाप से बने हुए भोजन को कदापि नहीं खा सकता। एक काम करता हूँ, इस भोजन को लेकर किसी साधु संत को खिला देता हूँ और स्वयं आज निराहार रहता हूँ, जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से मुझे मिला दो। मैं इस बात की सारी बातें मानूंगा।